नमस्कार, स्वागत है आपका बाबा रामदेव ब्रज घोष में। मैं हूं आप साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कमाल हो गया जी, अब तो जीजा ने सपने में ही रेप भी कर दिया। जी हां, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन एक केस में कुछ ऐसा भी हुआ है। वायुसेना से जुड़े अनुराग शुक्ला पर उनकी ही साली ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। मामला इतना गंभीर बना कि एफआईआर हुई, गिरफ्तारी हुई और अनुराग शुक्ला को 19 दिन जेल में भी रहना पड़ा। इतना ही नहीं, करीब 7 साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर चलते रहे। नौकरी पर असर पड़ा, प्रमोशन रुक गया, मानसिक तनाव अलग। लेकिन जब केस का ट्रायल हुआ और अदालत में गवाही हुई तो कहानी अचानक बदल गई। साली ने कोर्ट में कहा कि उस रात वह एंटीबायोटिक दवाओं के असर में अर्ध बेहोशी की हालत में थी। उसी सपने में लगा कि उसके जीजा ने उसे पकड़ा और छेड़छाड़ की, यानी आरोप हकीकत में नहीं, सपने में हुआ था। सबूतों के अभाव की अदालत ने आखिरकार अनुराग शुक्ला को ससम्मान बरी कर दिया। अब सवाल यहीं से शुरू होता है, अगर सब कुछ सपना था तो फिर एक आदमी के 7 साल कौन लौटाएगा? 19 दिन जेल, समाज में बदनामी, करियर पर असर, परिवार का दबाव और इन सब का हिसाब कौन देगा? भारत में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पॉक्सो जैसे बड़े कानून बनाए गए हैं और यह कानून जरूरी भी है, क्योंकि असली अपराधियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अब एक दूसरी बहस भी तेजी से उठ रही है। क्या कुछ मामलों में इन कानूनों का दुरुपयोग भी हो रहा है? कई लोग आरोप लगाते हैं कि कुछ मामलों में ऐसे कानून को ब्लैकमेल, बदला या पैसे वसूली का हथियार बना लिया जाता है। ध्यान रहे, हर मामला झूठा नहीं होता। देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध सच में होते हैं और बहुत होते हैं, लेकिन अगर कोई मामला अदालत में पूरी तरह से झूठा साबित हो जाए तो क्या कानून में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि झूठा आरोप लगाने वाले पर भी कार्रवाई हो, ताकि कानून का डर सिर्फ आरोपी को ही नहीं, झूठा आरोप लगाने वाले को भी हो। क्योंकि अगर कानून का इस्तेमाल न्याय के लिए ही नहीं बल्कि हथियार की तरह होने लगे तो फिर असली पीड़ितों का भरोसा भी कमजोर हो जाता है। अब सवाल आपसे है, क्या ऐसे मामलों में झूठे आरोप साबित होने पर सख्त सजा होनी चाहिए या फिर इसे सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण गलतफहमी मानकर छोड़ देना चाहिए? अपनी राय जरूर बताएं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बाबा रामदेव ब्रज घोष।